नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज बाजार ने वो कर दिखाया जो पिछले कई हफ्तों से जिसका इंतजार हो रहा था। सोचिए, आप किसी लंबी बारिश के बाद पहली बार धूप देखते हैं और ऐसा ही कुछ आज सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट पर दिखाई दिया। जी हां, आज 2 जुलाई की शाम है और अगर आपने आज बाजार नहीं देखा तो यकीन मानिए कि आप बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि बाजार हरे निशान में क्यों बंद हुआ, कौन सा सेक्टर आज हीरो बना, कौन से शेयर आज टॉप गेनर्स रहे और कौन से 5 शेयर्स आज टॉप लूजर्स रहे, और ग्लोबल मार्केट में क्या हलचल है, यूएस ईरान पीस डील का असर अब कहां तक पहुंच चुका है और सोना चांदी कच्चा तेल किस दिशा में जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि कल का स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या सपोर्ट लेवल्स हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के, और रेजिस्टेंस लेवल की भी हम चर्चा करेंगे और आज के बाजार से मिलने वाला वो सबक जो आपकी, हमारी सभी की जो निवेश यात्रा है, इन्वेस्टिंग जर्नी है, उसके रिजल्ट्स हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके घर में हर सुबह एक जैसी ही बात होती है, चाय बनती है, अखबार आता है, दिन शुरू होता है, लेकिन कभी कभी कोई एक खबर पूरे दिन का मूड बदल देती है। चाय की मिठास कड़वी कर देती है या फीकी चाय भी मीठी कर देती है। तो आज बाजार के लिए भी कुछ ऐसा ही दिन रहा, एक ऐसा दिन जिसने बता दिया कि सब्र का फल कितना मीठा होता है और डर में लिए गए फैसले कितने महंगे पड़ सकते हैं। तो चलिए कदम दर कदम समझते हैं कि आज असल में हुआ क्या। बाजार का आज का हाल, 3 बड़े इंडेक्स, 3 कहानियां और तीनों में आज मुस्कान थी। जैसे किसी परिवार में 3 भाई हों, 2 खुलकर हंसे और एक चुपचाप मुस्कुरा दे। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा आज इंडेक्स की दुनिया में रहा। सबसे पहले बात सेंसेक्स की। सेंसेक्स आज 77,502 पर बंद हुआ। 579, 579 अंकों की तेजी, 0.25% तेज, मजबूत बढ़त दर्ज की। दोस्तों, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 24,176 पर बंद हुआ, 170 अंकों की तेजी, 0.25% की तेजी, एग्जैक्टली 0.71%। सीधी भाषा में कहें तो निफ्टी ने आज अपने ऊपर के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाया है। लेकिन बैंक निफ्टी की कहानी थोड़ी अलग रही। बैंक निफ्टी बंद हुआ 58,032 पर, यानी कि 1.4 अंकों की मामूली गिरावट के साथ में, यानी कि 1.5 अंक भी गिरा नहीं दोस्तों। अगर कहें, कहने को तो गिरावट है, लेकिन अगर परसेंट में आप इसको देखें तो 0.0% की गिरावट है। यानी बैंक निफ्टी आज पूरी तरह से फ्लैट बंद हुआ, जबकि बाकी बाजार जश्न मना रहा था। बैंकिंग पैक आज थोड़ा शांत रहा। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ब्रॉडर मार्केट में जोश था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने आज खुद को थोड़ा सा संभाल कर रखा। आगे हम समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, कि जब सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में हो लेकिन बैंक निफ्टी फ्लैट रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाजार में कमजोरी है। इसका मतलब है कि आज की तेजी की अगुवाई, आज की तेजी का अगुआ, आज की तेजी का लीडर बैंकिंग शेयर्स नहीं रहे, बल्कि दूसरे सेक्टर्स ने की है। यह वैसा ही है जैसे किसी घर की कमाई का जरिया अगर सिर्फ खेती ना होकर व्यापार और नौकरी भी हो, तो एक साल खेती कमजोर रहने पर भी घर का बजट संभल जाता है और बाजार में भी यही डाइवर्सिफिकेशन काम आता है। जब एक इंजन धीमा पड़े तो दूसरे इंजन उसे खींच लेते हैं। आज ठीक यही हुआ। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सेंसेक्स और निफ्टी में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, देश की सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद कंपनियां। तो जब ये दोनों इंडेक्स ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब है कि देश की टॉप कंपनियों के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। और जब मिड कैप, स्मॉल कैप भी साथ चलें तो जैसा आज हुआ, तो इसका मतलब है कि यह भरोसा सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था तक फैला हुआ है। सेक्टर्स की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें कि कौन बना है आज का हीरो, तो आज एक सेक्टर ने सबको पीछे छोड़ दिया, और वजह जानकर तो दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे। जैसे किसी क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी अकेले शतक जड़ दे और बाकी टीम सिर्फ उसका साथ दे। आज ठीक वैसे ही हुआ आईटी सेक्टर के साथ में। सबसे पहले बात दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप की करते हैं। मिड कैप आज 62,308 पर बंद हुआ, 299 अंकों की तेजी, 0.48% ऊपर। और स्मॉल कैप भी दोस्तों आज चुपचाप मिड कैप के साथ आगे निकल लिया, 19,168 पर बंद हुआ है, 237 अंकों की तेजी, एग्जैक्टली 1.25% की छलांग लगाई। मतलब साफ है, छोटे और मझोले शेयरों में आज निवेशकों का भरोसा लौटा है। अब दोस्तों बात
करते हैं आज के असली स्टार सेक्टर की। कौन है आज का असली स्टार? आईटी। आईटी इंडेक्स आज 26,965 पर बंद हुआ, 1195 अंकों की धमाकेदार तेजी, 4.64% की बढ़त। जरा सोचिए, जब पूरा बाजार 1% के आसपास बढ़ रहा हो, वहां एक सेक्टर 4.5% से अधिक उछल जाए, यह किसी आंधी से कम नहीं है। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि आईटी सेक्टर में उथल पुथल थी। कुछ बड़ी विदेशी कंपनियों के कमजोर गाइडेंस की वजह से माहौल थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन आज की तेजी बताती है कि वो डर पीछे छूट चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों ने आज मिलकर पूरे सेक्टर को अपने कंधों पर उठा लिया। यह असल में एक भरोसे की वापसी है कि एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होने वाला ग्लोबल खर्च अभी थमा नहीं है। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आईटी कंपनियां भारत में बैठकर काम करती हैं, लेकिन उनकी कमाई अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों से आती है। तो जब वहां के बड़े क्लाइंट्स अपनी टेक्नोलॉजी बजट को लेकर भरोसा दिखाते हैं, तो सीधा असर यहाँ के शेयरों पर पड़ता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दर्जी अपनी विदेशी ग्राहकों के ऑर्डर पर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो। अगर विदेश में शादियों का सीजन अच्छा चले, तो यहाँ दर्जी की दुकान भी रौनक लेकर आती है। और आज कुछ ऐसा ही भरोसा आईटी सेक्टर में लौटा है। ऑटो सेक्टर में आज मस्ती में रहा, बंद हुआ 27,108 पर, 325 अंकों की तेजी यानी कि 1.25% ऊपर। फार्मा भी हरे निशान में रहा, 25,309 पर बंद हुआ, 126 अंक यानी कि 0.5% की बढ़त के साथ में। और मेटल सेक्टर ने भी चौंका दिया दोस्तों, 12,504 पर बंद हुआ, 109 अंकों की तेजी, 0.88% ऊपर। रियल्टी में हल्की मुस्कान दिखाई दी, 872 पर बंद हुआ, 12.5 अंकों की तेजी यानी कि लगभग 1.5% की तेजी। और एफएमसीजी सेक्टर, जी हाँ एफएमसीजी, जो रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है, वो भी हरे निशान में रहा। वो कैसे चूक सकता था? तो 50,085 पर बंद हुआ, 278 अंकों की तेजी और 0.56% ऊपर, 0.5% से ज्यादा ऊपर। अब आते हैं बैंकिंग की दुनिया में। पीएसयू बैंक इंडेक्स आज दबाव में दिखा, प्रेशर में दिखा, 8,539 पर बंद हुआ, 37 अंकों की गिरावट के साथ में, यानी कि 0.43% नीचे। वहीं प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने खुद को हरे निशान में आज बचाए रखा, 28,215 पर बंद हुआ, 38 अंकों की तेजी के साथ में, 0.13% की बढ़त के साथ में। और यही कारण रहा शायद कि बैंक निफ्टी लगभग फ्लैट बंद हुआ। दोस्तों, अब जरा समझिए कि ऑटो और एफएमसीजी में तेजी क्यों आई। दोनों सेक्टरों का सीधा नाता है कच्चे तेल से। ऑटो कंपनियों के लिए कच्चा माल सस्ता होता है, ट्रांसपोर्ट की लागत घटती है, और एफएमसीजी कंपनियों के लिए पैकेजिंग से डिलीवरी तक हर जगह लागत कम होती है। जब कच्चा तेल गिरता है तो यह सीधे इन कंपनियों के मुनाफे के मार्जिन को बढ़ाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुकानदार का किराया कम हो जाए तो उसका मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है, भले ही उसकी बिक्री उतनी ही रहे। फार्मा सेक्टर की तेजी में एक अलग कहानी है। यह सेक्टर आमतौर पर डिफेंसिव माना जाता है, यानी चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, दवाइयों की जरूरत तो हमेशा बनी रहती है। आज इसकी हल्की बढ़त बताती है कि निवेशक सिर्फ जोखिम नहीं ले रहे, बल्कि अपने पोर्टफोलियो को संतुलित भी रख रहे हैं, बैलेंस भी रख रहे हैं। कुछ पैसा तेजी वाले सेक्टरों में तो कुछ पैसा सुरक्षित सेक्टर्स में लगाया जा रहा है। जैसे किसी परिवार की एक शाखा, एक परिवार मुनाफे में हो और दूसरी थोड़ी सी संघर्ष करे, तो फिर भी घर का कुल बजट ठीक रहे। कुछ ऐसा ही हाल आज बैंकिंग सेक्टर का रहा। तो कुल मिलाकर आज लगभग हर सेक्टर हर निशान में रहा, सिवाय पीएसयू बैंक्स के। और सबसे ज्यादा चमक आईटी सेक्टर ने बिखेरी है, जिसने अकेले दम पर बाजार के मूड को बदल दिया। पीएसयू बैंक्स में आई इस हल्की सुस्ती को लेकर घबराने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। हर बाजार में कोई ना कोई सेक्टर आराम भी करता है, ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच में हर खिलाड़ी हर दिन शतक नहीं बनाता। कभी बल्लेबाज चमकते हैं तो कभी गेंदबाज, और बल्लेबाजी का दिन आज आईटी और ऑटो का था। आखिर बाजार में यह उछाल क्यों आया, ये आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, इसके एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजह हैं, 3 बड़े कारण हैं जिन्होंने मिलकर आज बाजार को ऊपर खींच लिया। जैसे किसी नाव को आगे बढ़ाने के लिए हवा भी चाहिए, पानी का बहाव भी चाहिए, और मल्लाह यानी कि जो नाव को खेता है, खेवैया, उसकी मेहनत भी चाहिए।
तीनों साथ मिलें तभी नाव तेज चलती है। तो पहली वजह आईटी सेक्टर में लौटता हुआ भरोसा और दूसरी वजह लगातार गिरता हुआ कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, जिसने कंपनियों की लागत घटाई और महंगाई पर दबाव कम किया। जी हाँ, महंगाई पर दबाव कम किया। और तीसरी वजह बाजार की चौड़ाई, यानी सिर्फ बड़े शेयर नहीं बल्कि छोटे मझोले शेयर भी आज साथ चले, जो किसी भी तेजी को मजबूत बनाता है। इन तीनों का मेल आज बाजार में वो ऊर्जा लेकर आया जो कई हफ्तों से गायब थी। इसके अलावा एक चौथी वजह भी है दोस्तों, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वह है उम्मीद, होप, आशा। बीते कुछ महीनों से बाजार में जो घबराहट थी वह ज्यादातर क्या होगा के डर से जुड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे शांति समझौता मजबूत होता जा रहा है, कच्चा तेल स्थिर होता जा रहा है और कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं, वैसे वैसे यह क्या होगा वाला डर पीछे छूट रहा है। और जब डर पीछे छूटता है तो पैसा वापस बाजार में लौटता है, और यही आज हमने देखा। साथ ही आरबीआई की तरफ से आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी बाजार को सहारा दे रही है। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो महंगाई पर दबाव कम होता है, और जब महंगाई काबू में रहती है तो केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक्स के लिए ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश बढ़ जाती है, और ब्याज दरें घटने की उम्मीद हमेशा शेयर बाजार के लिए मिठास लेकर आती है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जो कर्ज पर निर्भर हैं, जैसे रियल एस्टेट और ऑटो। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लिया है। अगर ब्याज दर 9% से घटकर 8% हो जाए तो आपकी हर महीने की किस्त, हर महीने की ईएमआई कम हो जाती है, और आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बचता है, और फिर आप यही पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं या फिर निवेश करते हैं। तो पूरे देश के स्तर पर जब ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था में पैसे का बहाव बढ़ जाता है, या यूं कह लें थोड़ी सी बाढ़ आ जाती है। तो कंपनियों की बिक्री बढ़ती है और उनके शेयरों की कीमत भी बढ़ती है, और यही साइकिल है जो आज बाजार को आगे की उम्मीद दे रहा है। ग्लोबल क्यूज और यूएस ईरान पीस डील का भी अगर हम ताजा हाल देखें, जिस जंग ने दुनिया भर के बाजारों की नींद उड़ा दी थी, उसकी शांति अब असली मुनाफे में बदल रही है। जैसे किसी घर में महीनों से चल रहे झगड़े के बाद जब सुलह होती है तो पूरा घर राहत की सांस लेता है, कुछ वैसा ही सुकून अब ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखाई दे रहा है। याद कीजिए दोस्तों, इस साल फरवरी के आखिर में 28 फरवरी को जब यूएस ईरान के बीच तनाव भड़का था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडराने लगा था। वही रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा यानी कि 20% कच्चा तेल गुजरता है। अप्रैल में सीज फायर हुआ और फिर 18 जून को फ्रांस में ट्रंप साहब ने डील पर, शांति समझौते पर अपने दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए, साइन किए, और उसी दिन से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ है, और आज भी वही सिलसिला जारी है। बीच बीच में जरूर कुछ ना कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, खिंचातानी होती रहती, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से भी मामला सही चल रहा है, शांति से चल रहा है, शांति समझौता शांति से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आज ग्लोबल मार्केट्स में भी यही राहत की भावना दिखाई दी। एशियाई बाजारों में मिला जुला रुख रहा, लेकिन कच्चे तेल में गिरावट और शांति समझौते की मजबूती की खबरों ने भारतीय बाजार को सहारा दिया है। जब युद्ध का खतरा टलता है तो निवेशकों का पैसा डर से निकलकर वापस ग्रोथ की तरफ लौटता है, और आज हमें यही ट्रेंड दिखाई दिया। एक बात समझिए, शेयर बाजार असल में डर और लालच के बीच का झूला है, यानी कि फियर वर्सेस ग्रीड। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा मंडरा रहा था तब हर दिल में डर हावी था, क्योंकि दुनिया को यह चिंता थी कि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, पेट्रोल, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि रोजमर्रा के सामान भी। लेकिन जैसे ही शांति समझौता मजबूत हुआ, वह डर लालच में यानी कि ग्रोथ की उम्मीद में बदलने लगा, और यही बदलाव है जो आज विदेशी निवेशकों को भारत जैसे उभरते बाजारों की तरफ फिर से आकर्षित कर रहा है। याद रखिए, भारत कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा आयातक देश है। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगाते हैं। तो जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो सीधा फायदा होता है हमारे देश के व्यापार घाटे को, हमारी करेंसी को, हमारी महंगाई को, और यही वजह है कि कच्चे तेल की हर गिरावट भारतीय बाजार के लिए एक अच्छी खबर की तरह आती है। अब बात करते हैं कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन से रहे। 5 शेयर 5 कहानियां हैं, और आज सबकी हेडलाइन एक ही थी, हरा निशान।
जैसे किसी परीक्षा में टॉप 5 बच्चे निकलकर पूरी क्लास का नाम रोशन करें, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स ने कुछ वैसा ही किया है। तो देखें कैसा किया है। तो नंबर 1 पर रहा कौन? इन्फोसिस, जो बंद हुआ 1043 पर 5.6% की शानदार बढ़त, 5.82%। अगर मैं कहूँ 5.6% से ज़्यादा तो गलत नहीं है। नंबर 2 पर रहा टेक महिंद्रा, बंद हुआ 1424 पर 4.57% ऊपर, 5% लगभग। नंबर 3 पर HCL टेक 1081 पर बंद हुआ, 4.56% ऊपर। और नंबर 4 पर कौन रहा? TCS, 2071 पर 4.45% ऊपर। और नंबर 5 पर बजाज फिनसर्व, बंद हुआ 1859 रुपये पर, 3.42% की बढ़त के साथ में। गौर कीजिए दोस्तों, टॉप 5 में 4 नाम सीधे IT सेक्टर से आ रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि आज की तेजी की जड़ कहाँ है? कहाँ है? लिख कर बताइए। वैसे तो IT सेक्टर है। और दोस्तों 5वें नंबर पर कौन रहा? बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व का होना भी दिलचस्प है। यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसका ऊपर जाना बताता है कि सिर्फ IT ही नहीं बल्कि निवेशकों का भरोसा फाइनेंस सेक्टर में भी वापस लौट रहा है। जब एक साथ अलग अलग सेक्टर्स के शेयर ऊपर जाएं तो ये तेजी सिर्फ किसी एक खबर का असर नहीं बल्कि पूरे बाजार के मूड में आया बदलाव मानी जाती है। लेकिन हर पार्टी में कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप जल्दी निकल जाते हैं। जैसे किसी शादी में ज़्यादातर लोग तो पार्टी कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, पर कोने में कुछ लोग चुपचाप बैठे होते हैं और चुपचाप ही निकल जाते हैं। तो आज निफ्टी के टॉप लूजर्स की यही कहानी रही। निफ्टी के टॉप 5 लूजर्स, नंबर 1 पर रहा मैक्स हेल्थ केयर, 1128 पर बंद हुआ, 1.05% की गिरावट के साथ में। और नंबर 2 पर रहा L&T, बंद हुआ है 4057 पर, 0.87% नीचे। नंबर 3 पर रहा एक्सिस बैंक, 1359 रुपये पर बंद हुआ, 0.69% गिरावट के साथ में। और नंबर 4 पर रहा नेस्ले इंडिया, 1446 पर बंद हुआ है, 0.56% नीचे। और नंबर 5 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज स्वयं विराजमान थी गिरने में, तो ये बंद हुई है 1302 पर, 0.47%। यहाँ पर मामूली गिरावट है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि आज की गिरावट बहुत ही मामूली रही। सबसे बड़ी गिरावट भी सिर्फ 1% के आसपास, यानी आज बिकवाली का दबाव कहीं भी गहरा नहीं था। बस मुनाफा वसूली जैसा हल्का असर था। मुनाफी बोल दिया मैंने, बट वो मुनाफा वसूली है। दोस्तों यहाँ एक जरूरी सबक छिपा हुआ है। जब बाजार में तेजी आती है तो कुछ निवेशक अपने पुराने मुनाफे वाले शेयर बेचकर पैसा निकाल लेते हैं और इसी को मुनाफा वसूली कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। रिलायंस और L&T जैसी बड़ी और मजबूत कंपनियों में आई यह हल्की गिरावट कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि सामान्य प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा है। जैसे किसी लंबी यात्रा में बीच में चाय की छोटी सी ब्रेक ले ली जाती, वैसे ही बाजार में भी तेजी के बीच ऐसे छोटे पड़ाव आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। बाजार की असली सेहत इंडेक्स का हरा निशान अकेला सच नहीं बताता। असली सच छिपा हुआ होता है इस एक आंकड़े में। जैसे किसी गांव की खुशहाली सिर्फ सरपंच के घर से नहीं बल्कि हर घर के चूल्हे से पता चलती है। बाजार की सेहत भी सिर्फ बड़े शेयरों से नहीं, हर शेयर की चाल से पता चलती है। आज कुल 2226 शेयर बढ़त के साथ यानी कि एडवांस में बंद हुए, जबकि 1145 शेयर गिरावट के साथ यानी कि डिक्लाइन में बंद हुए और 81 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। यानी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वालों से करीब 2 गुनी रही। यह वही संकेत है जो बताता है कि आज की तेजी सिर्फ चंद बड़े शेयरों का खेल नहीं थी बल्कि पूरे बाजार में हरियाली फैली हुई थी। दोस्तों जब एडवांस डिक्लाइन रेशियो इतना मजबूत होता है तो यह तेजी टिकाऊ मानी जाती है, दिखावटी नहीं। नए निवेशकों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ इंडेक्स देखकर बाजार को नहीं समझा जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 5-10 बड़ी कंपनियां ऊपर चली जाएं और इंडेक्स हरा दिखने लगे जबकि बाकी हजारों शेयर लाल निशान में डूबे रहें। ऐसी तेजी को नकली तेजी कहा जाता है। जैसे किसी गांव में सिर्फ एक बड़ा घर रोशन हो और बाकी पूरा गांव अंधेरे में डूबा हो, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज पूरे गांव में यानी पूरे बाजार में रोशनी फैली हुई थी। अगली बार जब भी आप टीवी पर सुने कि सेंसेक्स 500 अंक ऊपर, तो एक आदत डाल लीजिए कि यह भी पूछिए कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या था भाई, ये तो बताओ।
अगर यह आंकड़ा भी मजबूत है तभी समझिए कि तेजी असली है। यह एक ऐसा औजार है जो आपको हेडलाइन के पीछे की सच्चाई दिखाता है और यही चीज एक आम दर्शक को एक समझदार निवेशक में बदल देती है। अब बढ़ते हैं सोना, चांदी और कच्चे तेल की तरफ। दोस्तों, तीन कमोडिटीज और तीन अलग अलग कहानियां, और एक जो सबसे ज्यादा इसमें दिलचस्प है, जैसे किसी परिवार में तीन सदस्य हों, एक शांत, एक चमकीला और एक जो हर बार अपने फैसले से पूरे घर का बजट बदल दे। तो सोना आज लगभग स्थिर रहा, हल्की सी नरमी के साथ में 0.04% नीचे रहा। चांदी में थोड़ी सी चमक दिखाई दी, 0.4% बढ़त के साथ में बंद हुआ। लेकिन असली कहानी है कच्चे तेल की। WTI क्रूड $67.5 पर बैरल पर, यानी कि $1 से अधिक की गिरावट, और ब्रेंट क्रूड भी फिसला $70.58 पर, $0.99 नीचे। याद कीजिए, फरवरी में जब तनाव अपने चरम पर था, फरवरी में नहीं मार्च में अपने चरम पर था, तब कच्चा तेल करीब 110 से $126 के आसपास तक टहल कर आया था और आज वही 68 से $70 के दायरे में आ चुका है। यह गिरावट सीधे उन कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाती है जो कच्चे तेल का इस्तेमाल करती हैं, जैसे ऑटो कंपनीज, एयरलाइंस और FMCG कंपनीज। और आज इन तीनों सेक्टर्स में जो तेजी दिखाई दी है वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सीधा नतीजा है सस्ते कच्चे तेल का। और सोने की अगर हम बात करें तो सोना अक्सर तब चमकता है जब दुनिया में डर का माहौल हो। इसे सेफ हेवन एसेट यानी कि सुरक्षित पनाहगाह कहा जाता है। जैसे जैसे शांति समझौता मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ रही है, क्योंकि निवेशकों को अब सुरक्षा से ज्यादा ग्रोथ की तलाश है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बारिश के डर में लोग छाता साथ रखते हैं, लेकिन जैसे ही आसमान साफ हो जाए छाता वापस अलमारी में चला जाता है। तो आज सोने के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक पर भी शेयर करिए, और साथ ही हमारे चैनल की मेंबरशिप अवश्य लें, क्योंकि हम रोज ही आपको ऐसी ईमानदार सरल भाषा में जानकारी पहुंचाने में मदद करते हैं जो आप सुनते तो कान से हैं और छपती आपके दिल में है। तो दोस्तों, अब ये सवाल आगे है कि क्या यह तेजी टिकेगी या सिर्फ यह एक दिन का जोश है। दोस्तों, यह वही सवाल है जो हर निवेशक के दिमाग में आज रात कौंध रहा होगा। जैसे बारिश के बाद अचानक निकली धूप कभी कभी दिन भर टिकती है और कभी कभी बादल फिर घिर आते हैं। बाजार की तेजी भी कभी टिकाऊ होती है तो कभी क्षणिक होती है। तो अच्छी खबर यह है कि आज की तेजी के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। मजबूत एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरता कच्चा तेल, IT सेक्टर में लौटता भरोसा और ग्लोबल शांति की उम्मीद। जब इतनी सारी वजहें एक साथ मिलती हैं तो तेजी के टिकने के आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन सावधानी भी जरूरी है। बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ते समय बीच बीच में छोटे उतार भी आते हैं, वैसे ही तेजी के बीच में 1-2 दिन की मुनाफा वसूली आना बिल्कुल सामान्य बात है। असली परीक्षा यह होगी कि अगर बाजार 1-2 दिन गिरे तो क्या वह आज के निचले सपोर्ट स्तर के लेवल के ऊपर टिका रहता है या नहीं। अगर टिका रहता है तो यह तेजी असली मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो सावधान रहने की जरूरत होगी। इसे यूं समझिए, किसी रिश्ते में भरोसा एक दिन में नहीं बनता, बार बार साथ निभाने से बनता है। और बाजार का भरोसा भी वैसे ही बनता है अगर आने वाले 3-4 कारोबारी सत्रों में बाजार आज के लेवल्स के आसपास टिका रहता है या धीरे धीरे और ऊपर जाता है, तभी यह भरोसा पक्का आपको मानना चाहिए कि यह तेजी सिर्फ एक दिन की चमक नहीं है, अब बाजार में मजबूती लौट रही है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कल के बाजार की, कल की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है। दोस्तों, आज की तेजी के बाद कल का दिन तय करेगा कि यह रैली टिकेगी या यह सिर्फ एक झोंका था। जैसे किसी रनर के लिए दौड़ जीतने से ज़्यादा जरूरी होता है अपनी सांस को संभालना, वैसे ही बाजार के लिए तेजी के बाद टिके रहना तेजी लाने से भी बड़ी परीक्षा होती है। निफ्टी के लिए सबसे नज़दीकी रेजिस्टेंस जो माना जा सकता है 24,300 से 24,350 की रेंज में, और अगर यह स्तर टूटता है तो अगला बड़ा रेजिस्टेंस फिर आपको 24,500 के आसपास दिखाई दे सकता है, यानी कि 24,485 के आसपास। नीचे की तरफ अगर 24,132 के नीचे अगर जाता है तो फिर 24,000 और उसके नीचे 23,850। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस है 58,300, उसके ऊपर 58,400 और फिर
58,700। जबकि सपोर्ट की मैं बात करूं तो 57,700 और उसके नीचे 57,400 पर आप उसको देख सकते हैं। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस है 77,800 का और उसके ऊपर 78,000, जबकि सपोर्ट है 76,900 और उसके नीचे 76,400 पर। दोस्तों कल की रणनीति के लिए ध्यान रखें कि अगर बाजार आज के हाई के ऊपर टिकते हुए खुलता है तो आईटी और ऑटो जैसे आज के लीडर सेक्टर्स में तेजी जारी रह सकती है, लेकिन अगर मुनाफा वसूली शुरू होती है तो बैंकिंग और मेटल जैसे सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी होगी। नए निवेशकों को सलाह है कि सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर जल्दबाजी में बड़ा दांव ना लगाएं, बल्कि 2-3 दिन का ट्रेंड कंफर्म होने का इंतजार करें। एक और जरूरी बात, कल भी कच्चे तेल की चाल पर नजर रखिए। अगर WTI क्रूड नीचे की तरफ फिसलता है, $65 तक आता है, तो ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में और तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर शांति समझौते को लेकर कोई नई अड़चन पैदा हो जाती है और कच्चा तेल वापस ऊपर की तरफ भागता है तो बाजार का मूड जल्दी से बदल सकता है। इसलिए ग्लोबल खबरों पर नजर बनाए रखना किसी भी समझदार निवेशक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे किसान बुआई से पहले मौसम का हाल जरूर देखता है। तो नए निवेशकों के मन में उठ रहा सवाल, क्या आज खरीदारी करूं? यह वो सवाल है जो हर नए निवेशक के मन में तेजी के दिन उठता है और जवाब उतना आसान नहीं जितना लगता है। जैसे किसी मेले में भीड़ देखकर हर कोई उसी दुकान की तरफ भागता है जहां पहले से भीड़ लगी हो। बाजार में भी तेजी देखकर लोग बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, लेकिन समझदार खरीदार वही होता है जो पहले सामान की क्वालिटी परखता है और उसके बाद कीमत देखता है। अगर आप नए निवेशक हैं तो आज की तेजी देखकर सीधे किसी भी शेयर में पैसा लगाने की जल्दबाजी मत कीजिए। इसके बजाय यह समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है, उसकी कमाई कैसी रही और क्या उसका शेयर उचित कीमत पर मिल रहा है। जो लोग एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं उनके लिए तो आज की तेजी या कल की गिरावट दोनों ही कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एसआईपी का तो पूरा फंडा ही है कि आप हर महीने एक तय रकम लगाते रहे, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, और लंबे समय में आपको औसत कीमत आपके फायदे में काम करे। और जो लोग सीधे शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे ज़रूरी सलाह यह है कि कभी भी अपनी पूंजी एक ही दिन में ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, अलग अलग समय पर खरीदारी करें, अलग अलग शेयर्स खरीदें, अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाएं, ताकि अगर कल बाजार हल्की गिरावट भी लेकर आए तो आपके पास और खरीदने का मौका भी बना रहे और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो एकदम से लाल भी ना हो जाए। दोस्तों यही डिसिप्लिन लंबे समय में आपको एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर बनाता है। आज के बाजार से निवेशकों के लिए क्या सबक है? तो दोस्तों आज का दिन एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी सीख देकर गया। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष अचानक से आसमान में उभर आता है, वैसे ही डर के माहौल के बाद बाजार में भरोसा भी अचानक लौटता है। बस सब्र रखने वाला ही उसे देख पाता है। तो कुछ हफ्ते पहले जब आईटी सेक्टर में कमजोर गाइडेंस की खबरें आ रही थी तब बहुत से निवेशक घबराकर अपने अच्छे शेयर बेच चुके थे, लेकिन आज उसी सेक्टर ने 4.5% की छलांग लगाई और यही शेयर बाजार का सबसे पुराना सबक है। जो कंपनियां फंडामेंटल रूप से मजबूत हैं उनके लिए 1-2 महीने की कमजोरी अंत नहीं होती, एंड नहीं होती, बल्कि यह सिर्फ एक पड़ाव होती है। जैसे किसान बुरे मौसम में भी अपनी फसल पर भरोसा नहीं छोड़ता, वैसे ही एक समझदार निवेशक अस्थायी उतार चढ़ाव में अपनी मजबूत निवेश पर भरोसा बनाए रखता है। दोस्तों आज का दिन उन्हीं के लिए मीठा फल लेकर आया है जो धैर्य से टिके रहें। और दूसरा सबक है विविधता का महत्व, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस। आज अगर किसी का पूरा पैसा सिर्फ पीएसयू बैंक्स में लगा होता तो शायद उसका दिन उतना अच्छा ना रहता, लेकिन जिसने अपने पोर्टफोलियो को आईटी, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बांटा हुआ